बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अहम बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट से आगाह करेंगे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग का अहवाल और उसके साथ साथ तैयब उर्दगान की खिलाफत की बहाली के ऐलान के बाद सऊदी अरब भी मैदान अमल में आ गया। तुर्की को संगीन नताइज और पाबंदियाँ लगाने की धमकी और अमेरिका और रूस का आज़रबाईजान की फ़तेह और पेशकदमी को देखते हुए जंग बंदी का हुक्म, लेकिन आज़रबाईजान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। अब करीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान में दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़े को, और गुज़श्ता रोज़ आज़रबाईजान के सदर ने एक बड़ा वल्वला अंगेज़ खिताब भी किया अपनी कौम से और बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी से, और इस जंग से मुतल्लक जो कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे आगाह किया। अब तक की इतलात के मुताबिक ये सारा डेटा मैंने BBC, अल जज़ीरा, CNN, फॉक्स न्यूज़ और वाशिंगटन टाइम्स से इकट्ठा किया है। अब तक की इन तमाम बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 350 लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें भारी जानी नुकसान आर्मीनिया की अफवाज का हुआ और आज़रबाईजान की अफवाज पेशकदमी करते हुए जो काराबाग का मकबूजा इलाका है उसके मरकज़ तक पहुंच गई हैं। अब तक आज़रबाईजान ने करीबन 11 देहात का कंट्रोल आर्मीनिया की अफवाज से वापस ले लिया है। आर्मीनिया की अफवाज हर महाज पर उनको शिकस्त का सामना है, और जो आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज हैं वो जिस भी इलाके के ऊपर फ़तेह हासिल करती हैं उस इलाके पर वो तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुश्तरका झंडे वहाँ पर लहराते हैं। और अब इस तमाम तर सूरत हाल, चूँकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों रूस से अलग हुए, दोनों रूस से आज़ाद हुए, रूस के पड़ोसी हैं, अब तक जो इस तमाम तर जंग के जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उसमें रूस किसी हद तक ला ताल्लुक़ था, या इस तरह कह लें कि रूस उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर रहा था। अब तक रूस आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों का असला फ़रोख्त करता रहा है, लेकिन अब तुर्की के इस पूरे जंग में इंटरफेयर करने के बाद जो ताकत का तवाज़न है, जो पलड़ा है, वो आज़रबाईजान की जानिब झुकना शुरू हो गया। रूस जो कि आर्मीनिया का करीबी इत्तेहादी है, दोनों के दिफाई ताल्लुकात हैं। आर्मीनिया में रूस का एक फ़ौजी अड्डा भी मौजूद है। अब रूसी सदर पुतिन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये फ़ैसला करना कि आया उन्होंने इस तमाम तर तनाज़े में आइसोलेट रहना है या उन्होंने अपना जो वज़न है किसी एक फरीक की जानिब डालना है। अब आज़रबाईजान के सदर ने जो कौम से खिताब किया, उन्होंने जंग बंदी की जो एक पेशकश थी आर्मीनिया की जानिब से दी गई उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद अमेरिका और रूस ने भी जंग बंदी की दरख्वास्त की, वो भी मुस्तरद कर दी गई, और आज़रबाईजान के सदर का ये कहना था कि आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे, जब तक हम अपने मकबूजा इलाके वापस नहीं लेते किसी सूरत हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब ये एक बड़ा दिलचस्प एक ये मुआजना है कि मसला कश्मीर और आज़रबाईजान का जो काराबाग का मसला है वो बड़ी हद तक मिलता जुलता है। अब मसला कश्मीर भी तारीख़ी और कानूनी और सफारती तौर पर मुतनाज़ा और भारत का गैर कानूनी कब्ज़ा है, जबकि आज़रबाईजान का ये जो इलाका काराबाग ये वैसे तो कानूनी और सफारती तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन ये आर्मीनियन नस्ल के मुकामी लोगों के कब्ज़े में था, आर्मीनिया के कंट्रोल में था। 1991 में जब दोनों ममालिक आज़ाद हुए तब से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन आज़रबाईजान ने फौरी जज्बात से काम ना लिया। उन्होंने पहले अपनी तामीर और तरक्की पर तवज्जो दी, उन्होंने अपनी बहाली के ऊपर तवज्जो दी, उन्होंने अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़े करने के लिए एक बिल्कुल फोकस्ड होकर उन्होंने ये सारा प्लान किया, और इस तमाम तर प्लानिंग में अपने मकबूजा इलाके वापस लेने का जो आइडिया था, जो एक स्ट्रेटजी थी, ये इन्होंने कई दहाइयों पहले बना ली थी। जब इन्होंने ये देखा कि हम आज इतने ताकतवर हो गए हैं, आज हम अपने पाँव पर इतना
मजबूती से खड़े हो सकते हैं कि हम ये इलाके वापस ले लें, तब उन्होंने जाकर ये पूरी एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ इस जंग का आगाज़ किया और इस जंग में उन्होंने वाज़ेह तौर पर फतेह हासिल की। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे सियासतदान जो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गद्दारी के फतवे बांटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन का टाइटल देने में लगे हुए हैं, ये एक बड़ा अलमिया है हमारा कि हमारे सियासतदानों को भी, हमारी कौम को भी यकजान होकर, एक ज़ुबान होकर, मिल बैठकर कश्मीर की आज़ादी का आज़रबाईजान की तरह का कोई एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा। उससे पहले हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अब तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने जो पार्लिमान में गुज़श्ता रोज़ खिताब किया और उसमें उन्होंने खिलाफत की, उस्मानी खिलाफत की बहाली का अंदिया दिया, उसके बाद सऊदी अरब को मिर्चें लग गई। एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया उनकी जानिब से, तुर्की को संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ और उसके साथ साथ तुर्की के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने की धमकियाँ सऊदी अरब की जानिब से सामने आई। सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि पूरी कौम का, तमाम ताजरों का, तमाम सरमायाकारों का ये फ़र्ज़ बनता है, ये ज़िम्मेदारी बनती है कि तुर्की का माशी बायकाट किया जाए। अब माशी बायकाट क्या होना, दोनों ममालिक की करीबन सालाना $5 अरब की दो तरफ़ा तिजारत है, जिसमें $2.5 अरब जो है वो तुर्की की जानिब से कंट्रीब्यूशन है, $2.5 अरब सऊदी अरब की जानिब से कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा सऊदी सरमायाकारों की तुर्की में भारी सरमायाकारी है और ये तो अभी जिस तरह उन्होंने कतर का समाजी बायकाट, कतर का एक माशी बायकाट करके देखा, जिसके जवाब में WTO ने इस बायकाट को गैर कानूनी करार दिया, उसके बाद से ये बड़ा मुश्किल हो गया है सऊदी अरब के लिए कि वो कोई इस तरह की मूव ले। अब जो तैयब उर्दगान हैं, तैयब उर्दगान ने गुज़श्ता दिनों वाज़े तौर पर एक अपने जनरल असम्बली के ख़िताब में कहा था कि खलीज के बाज़ ममालिक तुर्की को निशाना बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जिससे ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। और उसके बाद उन्होंने तंज़न ये भी कहा कि ये इन ममालिक को नहीं भूलना चाहिए जो आज सवालों के घेरे में है। वो कल तक वजूद में भी नहीं थे, कल तक उनका कोई वजूद नहीं था, शायद आने वाले कल में भी वो मौजूद ना हो, जबकि अल्लाह की मर्ज़ी से इस खित्ते में हम अपना परचम लहराते रहेंगे। हम उस्मानी सल्तनत, उस्मानी खिलाफत की जो एक शान है उसको बहाल करेंगे। अब तैयब उर्दगान के इस बयान से बराह रास्त ये मतलब निकाला गया कि उन्होंने सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि खलीज में सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है जिसका 1932 से पहले कोई वजूद नहीं था। अब उसके बाद उन्होंने आज़रबाईजान आर्मीनिया तनाज़ा, शाम का तनाज़ा, लीबिया का तनाज़ा, इनकी मिसालें दी और कहा कि उस्मानी सल्तनत की बहाली के लिए तुर्की पूरी दुनिया में मौजूद अपने मुसलमानों की मदद करेगा, अपने भाइयों की मदद करेगा और बैतुल मुक़द्दस हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इंशाअल्लाह एक दिन हम बैतुल मुक़द्दस को भी दोबारा फतेह करेंगे, ये तैयब उर्दगान का कहना था। इसके बाद से सऊदी अरब जो अपने आप को पूरी उम्मा का, पूरी इस्लामी दुनिया का लीडर समझता है, उसको ये लगा कि तुर्की ने मुझे चैलेंज किया है, मेरी पोजीशन को चैलेंज किया, जिसके बाद से ये धमकी सामने आई। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।